प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र जाएंगे। इस दौरान पीएम पुणे के देह स्थित संत तुकाराम महाराज के शिला मंदिर का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वे मुंबई स्थित राजभवन में क्रांतिकारी गैलरी का उद्घाटन करेंगे। मुंबई में प्रधानमंत्री के साथ मंच पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्री उपस्थित रहेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने राहुल गांधी से करीब 9 घंटे की पूछताछ की। राहुल ने देर रात तक हो रही पूछताछ के दौरान ईडी के अफसर से कहा कि क्या रात को यहीं रोकने का इरादा है, अगर हाँ तो मैं रात का डिनर के बाद आऊं। ईडी के अफसरों ने उनसे 50 से ज्यादा सवाल किए। इससे पहले कांग्रेस ने इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया। नेशनल हेराल्ड केस में करीब 8.5 घंटे की पूछताछ के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ईडी ऑफिस से बाहर निकले। वे यहां से अपने घर के लिए निकल गए। इससे पहले सुबह ईडी ने राहुल से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की थी। इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे लंच ब्रेक हुआ। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, देश में दंगे हो रहे हैं, आग लग रही है, तनाव और झगड़े हो रहे हैं, पर सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। विपक्ष पर राजनीतिक द्वेष की भावनाओं से कार्रवाई की जा रही है। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। इसी को लेकर हमारे कार्यकर्ता ने देश भर में प्रदर्शन किया, वो इसका विरोध करते हैं। सोनिया गांधी राहुल गांधी को नोटिस मिलने के विरोध में कांग्रेसियों ने ईडी दफ्तर का घेराव किया। रायपुर में कांग्रेसियों ने काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया और ईडी दफ्तर का घेराव भी किया। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता धरने पर बैठे रहे। पत्थलगांव में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर की जा रही ईडी की कार्रवाई का विरोध किया गया। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने काली पट्टी बांधकर जशपुर में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव वासुदेव यादव ने कहा कि भाजपा द्वारा राजनीतिक द्वेष के कारण केस कर रही है, लेकिन कांग्रेस डरेगी नहीं, मुकाबला करेगी। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को ईडी का नोटिस मिलने के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए और ईडी को बीजेपी का तोता बताया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने पिंजरे में बंद तोता भी रखा था। भोपाल में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर वीडी शर्मा ने कहा, 2000 करोड़ से अधिक की संपत्ति एक परिवार को सौंपी गई। कांग्रेस समझे वो किस बात का आंदोलन कर रहे हैं। राहुल गांधी को महात्मा गांधी का वंशज बताने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मामला असली गांधी और नकली गांधी का है। राहुल गांधी बताएं, क्या वो फिरोज गांधी के वंशज नहीं है? गांधी सत्याग्रह के लिए जेल जाते थे। राहुल गांधी ने एक मामले को ही पॉलिटिकल इशू बना लिया। भारतीय क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की सीरीज का तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज शाम 7 बजे विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। ये मुकाबला टीम इंडिया के लिए करो या मरो जैसा है। ऋषभ पंत एंड कंपनी को सीरीज में बने रहने के लिए इस मैच को हर हाल में जीतना जरूरी है। वहीं मेहमान प्रोटेआस टीम इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। बलरामपुर जिले के राजपुर में प्रेस क्लब की मांग पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पत्रकारों के लिए इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर सेट दिए। सिंहदेव के निर्देश पर आज पत्रकारों को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने सारे सामान दिए। सिंहदेव के दौरे के दौरान पत्रकारों ने प्रेस क्लब भवन में कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की मांग की थी। भोपाल में पार्षद उम्मीदवारों के चयन के लिए बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। इसके लिए कोर ग्रुप में चर्चा की जाएगी, जिसके बाद अंतिम निर्णय संभागीय चयन समिति करेगी। पार्षदों के दावेदार के लिए टिकट के क्राइटेरिया पर भी विचार किया जाएगा। धमतरी में आयोजित गरीब कल्याण योजना कार्यक्रम में शामिल होने भाजपा के कई दिग्गज नेता पहुंचे। यहां केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए हितग्राहियों का भाजपाइयों ने सम्मान किया, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने केंद्र सरकार के 8 वर्षों की उपलब्धियों को बताया। कांकेर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी युवा मोर्चा ने विकास तीर्थ बाइक रैली निकाली और केंद्र सरकार द्वारा 8 सालों में किए गए कार्यों का गुणगान किया। जहां 120 किलोमीटर की बाइक रैली में सैकड़ों बीजेपी युवा के मोर्चा कार्यकर्ता शामिल हुए। रायपुर भाजपा जिला के आज एकात्म परिसर में बैठक हुई, जिसमें प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय ने बैठक ली। इस बैठक में रायपुर जिले के सभी भाजपा पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने बताया कि मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर 16 जून को रायपुर में एक बड़ी सभा आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम में एक केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे।
केशकाल विधानसभा के ग्राम विश्रामपुरी में विधायक संतराम नेताम ने 72 लाख रुपए से बनने वाला आदिवासी कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक संतराम का मांजरी और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। जबलपुर में नगर निगम चुनाव को लेकर जिला प्रशासन बदमाशों ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। इसी के चलते रांझी थाना पुलिस ने इलाके के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एनएसए की कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। दोनों पर हत्या, लूट समेत 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। भिलाई नगर निगम के सफाई कर्मियों ने वेतन कटौती के विरोध में निगम कार्यालय का घेराव किया। जनवादी सफाई कामगार यूनियन के बैनर तले सफाई कर्मियों ने हल्ला बोल आंदोलन किया, जहां निगम के अधिकारियों ने बकाया वेतन 3 दिन के भीतर भुगतान करने का आश्वासन दिया है। रायपुर के डूंडा इलाके में कब्जा हटाने की कार्रवाई को लेकर स्थानीय निवासियों ने बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरडीए की कार्रवाई पर आगामी आदेश तक स्थगन प्रदान कर दिया है। इसके पहले हाईकोर्ट के वकील ने कहा था कि अभी हम उस इलाके में कब्जा हटाने की प्रक्रिया नहीं करेंगे। इस सबमिशन के बाद कोर्ट ने सुनवाई निर्धारित की थी। अंबिकापुर के शिव सागर बांध में बिल्डिंग मटेरियल और कचरा फेंकने के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। मामले की सुनवाई अगले हफ्ते की जाएगी। अंबिकापुर के इस बांध में लगातार कचरा और बिल्डिंग मटेरियल डालने के खिलाफ तरुनीर समिति ने नगर निगम प्रशासन से कई बार शिकायत की थी। इसमें कहा गया कि कचरों से बांध के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। राजिम के कोंदकेरा गांव के किसान पटवारी की शिकायत को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ओलावृष्टि में मिले फसल क्षतिपूर्ति की राशि में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है। साथ ही पटवारी को निलंबित करने की मांग की है। वहीं शिकायत पर कलेक्टर ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कोरिया जिले के विभाजन को लेकर बैकुंठपुर में कोरिया बचाओ मंच ने रैली निकाली। वादा निभाओ रैली प्रेम बाग से होते हुए घड़ी चौक में जाकर समाप्त हुई। यहां आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कोरिया बचाओ मंच के अलावा भाजपा और गोंडवाना पार्टी के नेता शामिल हुए। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के तिल्दा स्टेशन पर रुकने के बाद ट्रेन में लगा दिव्यांग कोच प्लेटफॉर्म से बाहर रुका। कोच में बुजुर्ग बीमार महिला के साथ अन्य दिव्यांग सवार थे, जिन्हें तिल्दा स्टेशन पर उतरना था, लेकिन वे चाहकर भी उतर नहीं पा रहे थे। हालांकि बुजुर्ग महिला के साथ एक युवक भी साथ था, लेकिन वो अकेला उन्हें कोच से उतार नहीं पा रहा था। ऐसे में उन्होंने यात्रियों से मदद ली। श्रमिकों की विभिन्न मांगों को लेकर बीएसपी वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एक ज्ञापन केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को सौंपा। साथ ही उन्हें श्रमिकों की लंबित मांगों के बारे में जानकारी दी। ज्ञापन के भेदभावपूर्ण और कर्मचारी विरोधी एमओयू को रद्द कर नए सिरे से वेतन समझौता किए जाने की मांग रखी गई है। एमपी में नगरीय निकाय चुनाव 2022 के चलते आदर्श आचार संहिता प्रदेश भर में लागू है। वहीं देवास में भाजपा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत के सरकारी निवास पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया। दरअसल सरकारी बंगले पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत के नाम लिखी नेम प्लेट लगा हुआ है। साथ ही उनके समर्थकों का सरकारी बंगले पर कब्जा है। खरोरा नगर पंचायत उपाध्यक्ष पन्ना देवांगन को मंत्री शिव डहरिया ने कांग्रेस प्रवेश कराया। इस मौके पर धरसीवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बता दें कि एक दिन पहले ही उपाध्यक्ष पन्ना देवांगन को बीजेपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निष्कासित किया था। मुरैना के सुरजनपुर ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने देर रात कलेक्ट्रेट का घेराव किया। प्रदर्शन करने का कारण ये है कि सुरजनपुर के अनुसूचित जाति के ग्रामीणों के वोट दबंगों के गांव की पोलिंग पर बढ़ा दिए हैं, जिससे ग्रामीणों को डर सता रहा है कि दबंगों के कारण वह मतदान नहीं कर पाएंगे। इस पर अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जांच कर मतदान केंद्र को यथास्थिति जगह पर रखा जाएगा। बस्तर में पुलिस मानसून के दौरान भी नक्सलियों के खिलाफ एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी रखेगी। सामान्य तौर पर मानसून के दौरान नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच अघोषित सीज फायर कर दिया जाता रहा है, लेकिन बीते 2-3 सालों में पुलिस ने मानसून के दौरान नक्सलियों की नकेल कस रही है। जांजगीर चांपा के पिहरीद में मासूम राहुल के रेस्क्यू स्थल पर जयजयपुर विधायक केशव चंद्रा और पामगढ़ विधायक इंदु बंजारे पहुंचे। यहां परिजनों से दोनों विधायक ने मुलाकात की और उनका मनोबल बढ़ाया। दोनों विधायकों ने कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला से भी रेस्क्यू को लेकर चर्चा की।
आगामी 1 जुलाई से मध्य प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया जा रहा है, जिसको लेकर इंदौर नगर निगम ने भी कमर कस ली है। निगम आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्यावरण के सुधार और सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर इंदौर नगर निगम लगातार काम कर रहा है। 1 जुलाई के बाद से लोगों को कपड़े के थैले इस्तेमाल करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक नियम को इंदौर में सख्ती के पालन से कराया जाएगा। कांकेर विधानसभा क्षेत्र के माहौद में विधानसभा उपाध्यक्ष के देर रात रेत खदान पर कार्रवाई के बाद एसडीएम तहसीलदार माइनिंग विभाग ने 7 हाईवा 2 चैन माउंटेन जब्त किया है। भानुप्रतापपुर विधायक मनोज मंडावी ने भी अवैध रेत खदान में देर रात को औचक निरीक्षण किया था, जिसके बाद राजस्व विभाग ने भी कार्रवाई की। जगदलपुर के रावघाट में रेल लाइन विस्तार और रेल सुविधाओं की मांग को लेकर 15 जून से रेल रोको आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया गया। बस्तर के विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े युवाओं ने रेल लाइन आंदोलन नामक संगठन बनाया। युवाओं का कहना है कि 3 महीने से रेल सुविधाओं की मांग की जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। इंदौर में चल रहे मेट्रो के कार्य में तेजी आई है। MR10 ब्रिज से लेकर विजयनगर चौराहे तक का काम तेज गति से चल रहा है। इस रूट के लगभग 80% पिलर बनकर तैयार हो गए हैं। कलेक्टर मनीष से हर हफ्ते कार्य प्रगति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र जाएंगे। इस दौरान पीएम पुणे के देह स्थित संत तुकाराम महाराज के शिला मंदिर का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वे मुंबई से राजभवन में क्रांतिकारी गैलरी का उद्घाटन करेंगे। मुंबई में प्रधानमंत्री के साथ मंच पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्री उपस्थित रहेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में आज राहुल गांधी से लगातार दूसरे दिन भी ईडी पूछताछ करेगी। पूछताछ के दौरान एजेंसी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं दिखी। उनसे कुछ पेपर्स भी मांगे गए हैं। राहुल गांधी कई बार एजेंसी के सवाल पर जवाब देने से बचते नजर आए। इसके चलते उन्हें आज दोबारा बुलाया गया है। नेशनल हेराल्ड केस में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने राहुल गांधी से करीब 9 घंटे पूछताछ की। राहुल ने देर रात तक हो रही पूछताछ के दौरान ईडी के अफसर से कहा कि क्या रात को यहीं रोकने का इरादा है, अगर हाँ तो मैं रात का डिनर के बाद आऊं। ईडी के अफसरों ने उनसे 50 से ज्यादा सवाल किए। इससे पहले कांग्रेस ने इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, देश में दंगे हो रहे हैं, आग लग रही है, तनाव और झगड़े हो रहे हैं, पर सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। विपक्ष पर राजनीतिक द्वेष की भावनाओं से कार्रवाई की जा रही है। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। इसी को लेकर हमारे कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया, वो इसका विरोध करते हैं। पत्थलगांव में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर की जा रही ईडी की कार्रवाई का विरोध किया गया। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने काली पट्टी बांधकर जशपुर में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव वासुदेव यादव ने कहा कि भाजपा द्वारा राजनीतिक द्वेष के कारण ये केस कर रही है, लेकिन कांग्रेस डरेगी नहीं, मुकाबला करेगी। कांग्रेस में इंदौर कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को ईडी का नोटिस मिलने के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए और ईडी को बीजेपी का तोता बताया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने पिंजरे में बंद तोता भी रखा था। भोपाल में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर वीडी शर्मा ने कहा, 2000 करोड़ से अधिक की संपत्ति एक परिवार को सौंपी गई। कांग्रेस समझे वो किस बात का आंदोलन कर रही है। राहुल गांधी को महात्मा गांधी का वंशज बताने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि मामला असली गांधी और नकली गांधी का है। राहुल गांधी बताएं, क्या वो फिरोज गांधी के वंशज नहीं है? गांधी सत्याग्रह के लिए जेल जाते थे। राहुल गांधी ने एक मामले को पॉलिट किया। राजस्थान में एक बार फिर आरक्षण के लिए आंदोलन शुरू हो गया है। माली, कुशवाहा, शाक्य और मौर्य समाज ने अलग से 12% आरक्षण की मांग कर भरतपुर में आगरा जयपुर हाईवे जाम कर दिया। लोग लाठियां लेकर हाईवे पर बैठे। अफवाहें रोकने के लिए प्रशासन ने 24 घंटे के लिए 4 कस्बों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के बाद भारत में हुई हिंसा के तार विदेश से जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान समेत कुछ देशों से 60,000 नॉन वेरीफाइड अकाउंट के जरिए झूठी भड़काऊ बातें पोस्ट की गई। इनमें से 7,000 से ज्यादा अकाउंट पाकिस्तान से चल रहे थे। फर्जी खबरों पर नजर रखने वाले डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर ने यह खुलासा किया है। श्रीनगर के बेमिना इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों को श्रीनगर पुलिस ने ढेर कर दिया। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। मारे गए आतंकियों के पास से कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं।
स्टॉकहोम के इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने परमाणु हथियारों पर एक रिपोर्ट जारी की। इसमें कहा गया है कि रूस यूक्रेन जंग का असर एटमी हथियारों के जखीरे पर दिखेगा। सिप्री के मुताबिक भारत और पाकिस्तान परमाणु हथियार बढ़ा रहे हैं। भारत के पास एटमी वारहेड 156 से बढ़कर 160 हो गए। हालांकि भारत अपने हथियारों का ऑफिशियल डेटा शेयर नहीं करता है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सोमवार को कहा कि अमरनाथ यात्रा करने के इच्छुक तीर्थयात्रियों को अपना आधार कार्ड जमा करना होगा। कोरोना के चलते 2 सालों से अमरनाथ यात्रा नहीं हुई थी। अब यह यात्रा 30 जून से 11 अगस्त तक होगी। भारतीय क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की सीरीज का तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज शाम 7 बजे विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। ये मुकाबला टीम इंडिया के लिए करो या मरो जैसा है। ऋषभ पंत एंड कंपनी को सीरीज में बने रहने के लिए इस मैच को हर हाल में जीतना जरूरी है। वहीं मेहमान प्रोटियाज टीम इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। आईपीएल के अगले 5 सीजन के मीडिया राइट्स की नीलामी दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के लिए टीवी और डिजिटल राइट्स 44,075 करोड़ रुपए में बिका। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टार ने टीवी राइट्स 23,575 करोड़ रुपए में और रिलायंस की कंपनी वायकॉम 18 ने डिजिटल राइट्स 20,500 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। बीसीसीआई ने विजेता कंपनियों की घोषणा नहीं की है। बलरामपुर जिले के राजपुर में प्रेस क्लब की मांग पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पत्रकारों के लिए इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर सेट दिए। सिंहदेव के निर्देश पर पत्रकारों को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने यह सारे सामान दिए। सिंहदेव के दौरे के दौरान पत्रकारों ने प्रेस क्लब भवन में कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की मांग की थी। धमतरी में आयोजित गरीब कल्याण योजना कार्यक्रम में शामिल होने भाजपा के कई दिग्गज नेता पहुंचे, जहां केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए हितग्राहियों का भाजपाइयों ने सम्मान किया, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने केंद्र सरकार के 8 सालों की उपलब्धियों को बताया। कांकेर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी युवा मोर्चा ने विकास तीर्थ बाइक रैली निकाली और केंद्र सरकार द्वारा 8 सालों में किए गए कार्यों का गुणगान किया। जहां 120 किलोमीटर की बाइक रैली में सैकड़ों बीजेपी युवा के मोर्चा कार्यकर्ता शामिल हुए। रायपुर भाजपा जिला के एकात्म परिसर में बैठक हुई, जिसमें प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय ने बैठक ली। इस बैठक में रायपुर जिले के सभी भाजपा पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने बताया कि मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर 16 जून को रायपुर में एक बड़ी सभा आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम में एक केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। केशकाल विधानसभा के ग्राम विश्रामपुरी में विधायक संतराम नेताम ने 72 लाख रुपए से बनने वाला आदिवासी कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक संतराम का मांजरी और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। जबलपुर में नगर निगम चुनाव को लेकर जिला प्रशासन बदमाशों के खिलाफ नकेल कसना शुरू कर दिया है। इसी के चलते रांझी थाना पुलिस ने इलाके के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एनएसए की कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। दोनों पर हत्या, लूट समेत 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। रायपुर के डूंडा इलाके में कब्जा हटाने की कार्रवाई को लेकर स्थानीय निवासियों ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरडीए की कार्रवाई पर आगामी आदेश तक स्थगन प्रदान कर दिया। इसके पहले हाईकोर्ट के वकील ने कहा था कि अभी हम उस इलाके में कब्जा हटाने की प्रक्रिया नहीं करेंगे। इस सबमिशन के बाद कोर्ट ने सुनवाई निर्धारित की थी। अंबिकापुर के शिवसागर बांध में बिल्डिंग मटेरियल और कचरा फेंकने के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। मामले की सुनवाई अगले हफ्ते की जाएगी। अंबिकापुर में इस बांध में लगातार कचरा और बिल्डिंग मटेरियल डालने के खिलाफ तरुनीर समिति ने नगर निगम प्रशासन से कई बार शिकायत की थी। इसमें कहा गया कि कचरों के बांध के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। भिलाई नगर निगम के सफाई कर्मियों ने वेतन कटौती के विरोध में निगम कार्यालय का घेराव किया। जनवादी सफाई कामगार यूनियन के बैनर तले सफाई कर्मियों ने हल्ला बोल आंदोलन किया, जहां निगम के अधिकारियों ने बकाया वेतन 3 दिन के भीतर भुगतान करने का आश्वासन दिया है। राजिम के कोंदकेरा गांव के किसान पटवारी की शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ओलावृष्टि में मिले फसल क्षतिपूर्ति की राशि में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है। साथ ही पटवारी को निलंबित करने की मांग की है। वहीं शिकायत पर कलेक्टर ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कोरिया जिले के विभाजन को लेकर बैकुंठपुर में कोरिया बचाओ मंच ने रैली निकाली। वादा निभाओ रैली प्रेम बाग से होते हुए घड़ी चौक में जाकर समाप्त हुई। यहां आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कोरिया बचाओ मंच के अलावा भाजपा और गोंडवाना पार्टी के नेता भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के तिल्दा स्टेशन पर रुकने के बाद ट्रेन में लगा दिव्यांग कोच प्लेटफॉर्म से बाहर रुका। कोच में बुजुर्ग बीमार महिला के साथ अन्य दिव्यांग सवार थे, जिन्हें तिल्दा स्टेशन पर उतरना था, लेकिन वे चाहकर भी उतर नहीं पा रहे थे। हालांकि बुजुर्ग महिला के साथ एक युवक भी था, लेकिन वो अकेला उन्हें कोच से उतार नहीं पा रहा था। ऐसे में उन्होंने यात्रियों से मदद ली।
श्रमिकों की विभिन्न मांगों को लेकर बीएसपी वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एक ज्ञापन केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को सौंपा। साथ ही उन्हें श्रमिकों की लंबित मांगों के बारे में जानकारी दी। ज्ञापन में भेदभावपूर्ण और कर्मचारी विरोधी एमओयू को रद्द कर नए सिरे से वेतन समझौता किए जाने की मांग की गई है। एमपी में नगरीय निकाय चुनाव 2022 के चलते आदर्श आचार संहिता प्रदेश भर में लागू की गई है। वहीं देवास में भाजपा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत के सरकारी निवास पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया। दरअसल सरकारी बंगले पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत के नाम लिखी नेम प्लेट लगा हुआ है। साथ ही उनके समर्थकों का सरकारी बंगले पर कब्जा भी है। खरोरा नगर पंचायत उपाध्यक्ष पन्ना देवांगन को मंत्री शिव डहरिया ने कांग्रेस प्रवेश कराया। इस मौके पर धरसीवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बता दें कि एक दिन पहले ही उपाध्यक्ष पन्ना देवांगन को बीजेपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निष्कासित किया था। मुरैना के सुरजनपुर ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने देर रात कलेक्ट्रेट का घेराव किया। प्रदर्शन करने का कारण यह है कि सुरजनपुर के अनुसूचित जाति के ग्रामीणों के वोट दबंगों के गांव की पोलिंग पर बढ़ा दिए गए, जिससे ग्रामीणों को डर सता रहा है कि दबंगों के कारण वह मतदान नहीं कर पाएंगे। इस पर अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जांच कर मतदान केंद्र को यथास्थिति जगह पर रखा जाएगा। बस्तर में पुलिस मानसून के दौरान भी नक्सलियों के खिलाफ एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी रखेगी। सामान्य तौर पर मानसून के दौरान नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच अघोषित सीज फायर कर दिया जाता, लेकिन बीते 2-3 सालों में पुलिस ने मानसून के दौरान नक्सलियों की नकेल कस रही है। आगामी 1 जुलाई से मध्य प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया जा रहा है, जिसको लेकर इंदौर नगर निगम ने भी कमर कस ली है। निगम आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्यावरण के सुधार और सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर इंदौर नगर निगम लगातार काम कर रहा है। 1 जुलाई के बाद से लोगों को कपड़े के थैले इस्तेमाल करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक नियमों को इंदौर में सख्ती से पालन कराया जाएगा। कांकेर विधानसभा क्षेत्र के माहौदा में विधानसभा उपाध्यक्ष के रेत खदान पर कार्रवाई के बाद एसडीएम तहसीलदार माइनिंग विभाग ने 7 हाईवा 2 चैन माउंटेन जब्त किया है। भानुप्रतापपुर विधायक मनोज मंडावी ने भी अवैध रेत खदान में देर रात को औचक निरीक्षण किया था, जिसके बाद राजस्व विभाग ने भी कार्रवाई की। जगदलपुर के रावघाट में रेल लाइन विस्तार और रेल सुविधाओं की मांग को लेकर 15 जून से रेल रोको आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया गया है। बस्तर के विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े युवाओं ने रेल लाइन आंदोलन नामक संगठन बनाया। युवाओं का कहना है कि 3 महीने से रेल सुविधाओं की मांग की जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। इंदौर में चल रहे मेट्रो के कार्य में तेजी आई है। MR10 ब्रिज से लेकर विजयनगर चौराहे तक का काम तेज गति से चल रहा है। इस रूट के लगभग 80% पिल्लर बनकर तैयार हो गए। कलेक्टर मनीष से हर हफ्ते कार्य प्रगति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रायगढ़ नगर निगम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नालों की सफाई के लिए अब तक टेंडर नहीं कर पाया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सफाई के लिए इस साल 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन नगर निगम ने टेंडर काल करने की बजाय अपने ही संसाधनों से सफाई का निर्णय ले लिया। आलम यह है कि बाढ़ प्रभावित अधिकांश इलाकों में सफाई अब तक शुरू नहीं हो पाई है, जिसके चलते लोगों में नाराजगी है। मध्य प्रदेश में स्कूल बंद होने के चलते 12 से 17 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान पर काफी असर पड़ा है। सेकेंड डोज के लिए 77% बच्चे पात्र हैं, पर अब भी कई बच्चों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, जिसे देखते हुए एक बार फिर से स्कूल खुलने के साथ ही महाअभियान शुरू होगा। 15 जून से इस महाअभियान की शुरुआत की जाएगी, ताकि बच्चे जब स्कूल पहुंचे तो उनका फुली वैक्सीनेशन हो सके। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रायगढ़ में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग जिले के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में फिर से 100 बिस्तरों का कोविड हॉस्पिटल का सेटअप तैयार कर रहा है। हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक और आईसीयू के 100 बेड का सेटअप रिजर्व रखा जाएगा। इतना ही नहीं, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में फिर से कोविड जांच के निर्देश दिए गए हैं। सुकमा जिले में एसपी सुनील शर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऊना नरकोम अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों की प्लाटून नंबर 4 की मेडिकल टीम सदस्य महिला नक्सली ने एसपी के सामने सरेंडर किया है। ये महिला नक्सली कई हमले में शामिल थी। रायसेन जिले के गोरखा गांव में कुएं में नहाने के दौरान 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। ग्वालियर के सोसा गांव में वारंट लेकर पहुंचे होमगार्ड के साथ बदमाश ने मारपीट की। बदमाश ने पहले होमगार्ड से वारंट छुड़ाया और उसको फाड़कर होमगार्ड के साथ मारपीट की। इसके बाद सैनिक अपनी जान बचाकर थाने पहुंचा और घटना के बारे में जानकारी दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को बदमाश के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
बलरामपुर के डबरा पुलिस चौकी क्षेत्र में गांव घाघरा में होली के दिन महिला की अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया। आरोपी ने जमीनी विवाद को लेकर महिला की गला दबाकर हत्या की थी और महिला की लाश को खेत में दफन कर दिया था। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अभनपुर पुलिस ने 3 जून को हुए हत्या मामले की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने मृतक के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। 3 जून को अभनपुर रेलवे क्रॉसिंग में रामचंद्र तारक की हत्या हुई थी। पुलिस के मुताबिक बेटे ने दूसरी औरत के साथ पिता का संबंध होने के शक में उनकी हत्या की थी। आरोपी ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इंदौर के द्वारकापुरी में लेडी गैंग ने युवती की सड़क पर पटक कर पिटाई की, जहां वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी लड़कियों पर एफआईआर दर्ज किया। पीड़िता के अनुसार वह जॉब में जा रही थी, तभी तीनों आरोपी लड़कियों ने थप्पड़, लात, घूंसे और डंडे से उसकी पिटाई कर दी। ग्वालियर में 3 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया। बच्ची आरोपी की भतीजी के साथ खेलने घर पर आई थी, तभी उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं मामले में लोगों की मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। विदिशा के दुर्गानगर क्षेत्र में 12 साल की नाबालिग बच्ची के बाल विवाह का मामला सामने आया, जिसकी जानकारी आंगनबाड़ी केंद्र की संचालिका को दी गई। मौके पर पहुंचकर अधिकारी ने शादी को रुकवाया और बच्ची के परिजनों से दस्तावेज की मांग की, जो नहीं पेश कर पाए। वहीं सूचना मिलने पर चाइल्ड लाइन बच्ची को अपने साथ ले आए। मामले में विभाग परिजनों से काउंसलिंग कर रहा है। नरसिंहपुर में शादीशुदा महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने खुद महिला थाने में की है। पीड़िता ने बताया कि गांव के पड़ोस में रहने वाला एक शख्स अश्लील इशारे किया करता था, लेकिन एक दिन उसने अकेला पाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश में जुट गई है। ग्वालियर में विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। महिला के रिश्तेदार ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पहले महिला को देवर ने बंधक बनाया, फिर उसके साथ हैवानियत की गई। बताया जा रहा है कि पीड़िता को उसके ससुराल वाले दहेज को लेकर प्रताड़ित भी करते थे। वहीं मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में 14 साल की नाबालिग बच्ची की शादी कराने का मामला सामने आया। चोरी छिपे मां सहित मायके वालों ने नाबालिग की शादी डबरा में करा दी। जब दादी ने इसकी शिकायत थाने में की तो पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। मामले में पुलिस ने मां, मामा, नाना, नानी और उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गरियाबंद वन मंडल ने भालू का शिकार करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शिकारियों के पास से भालू के अंग बरामद किए गए। डॉग स्क्वाड की मदद से यह गिरफ्तारी संभव हो पाई। वन मंडल की ओर से की गई कार्रवाई में कुल्हाड़ी समेत अन्य कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। खास बात यह है कि इन शिकारियों के पास से भालू के अलावा हिरण के खाल और सिंह भी बरामद किए गए हैं। सागर के जरुआ खेड़ा में क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर बदमाशों ने सराफा व्यापारी का अपहरण कर लिया। वारदात के बाद आरोपी वापस लौट कर आए और दुकान में रखे सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। मामले में पुलिस सीसीटीवी की मदद से व्यापारी की तलाश में जुट गई है। जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने रुपया से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। आरोपियों ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी को निशाना बनाया और 1,20,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। वहीं शिकायत पर पुलिस आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तलाश में जुट गई है। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में करोड़ों के भ्रष्टाचार मामले में पुलिस ने तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जिला अस्पताल के अकाउंट विभाग के बाबू अशोक पठारे को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 5,93,000 रुपए नगद और कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए। अभी इस घोटाले का मुख्य आरोपी डॉक्टर प्रतीक नवलखे फरार है। ग्वालियर पुलिस ने पंचायत चुनाव में खपाने के लिए कार से लाई जा रही अवैध शराब को पकड़ा है। कार चालक पुलिस को देखकर फरार हो गया, हालांकि वो कार को मौके पर ही छोड़ गया। पुलिस ने कार की सीट के नीचे छिपाकर ले जाई जा रही 1.5 लाख कीमत की 24 पेटी देसी शराब को जब्त किया है। फिलहाल पुलिस ने कार के नंबर के आधार पर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। भिलाई के चौहान टाउन की लिफ्ट में लंबे समय से मेंटेनेंस नहीं होने के कारण बुजुर्ग महिला दुर्घटना का शिकार हो गई। बुजुर्ग महिला अपने परिवार के साथ लिफ्ट में चढ़ रही थी, जहां बिना बटन दबाए ही बिना डोर बंद अचानक लिफ्ट शुरू हो गई और 5वें माले में जाकर रुकी, जिससे महिला के दोनों पैर फंसने से बुरी तरह जख्मी हो गए। बालोद के डोंडी लोहार मुख्य मार्ग पर एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक सिवनी से डोंडी लोहारा की ओर जा रहा था, इस बीच ये हादसा हो गया। फिलहाल डोंडी लोहारा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र जाएंगे। इस दौरान पीएम पुणे के देश से संत तुकाराम महाराज के शिला मंदिर का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वे मुंबई स्थित राजभवन में क्रांतिकारी गैलरी का उद्घाटन करेंगे। मुंबई में प्रधानमंत्री के साथ मंच पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्री उपस्थित रहेंगे।
नेशनल हेराल्ड केस में आज राहुल गांधी से लगातार दूसरे दिन भी ईडी पूछताछ करेगी। पूछताछ के दौरान एजेंसी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं दिखी। उनसे कुछ पेपर्स भी मांगे गए। राहुल कई बार एजेंसी के सवाल का जवाब देने से बचते नजर आए। इसके चलते उन्हें आज दोबारा बुलाया गया है। नेशनल हेराल्ड केस में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने राहुल गांधी से करीब 9 घंटे की पूछताछ की। राहुल ने देर रात तक हो रही पूछताछ के दौरान ईडी के अफसर से कहा कि क्या रात को यहीं रोकने का इरादा है, अगर हाँ तो मैं रात का डिनर करने के बाद आऊं। ईडी के अफसरों ने उनसे 50 से ज्यादा सवाल किए। इससे पहले कांग्रेस ने इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, देश में दंगे हो रहे हैं, आग लग रही है, तनाव और झगड़े हो रहे हैं, पर सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। विपक्ष पर राजनीतिक द्वेष की भावनाओं से कार्रवाई की जा रही है। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। इसी को लेकर हमारे कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया क्योंकि वो इसका विरोध करते हैं। भोपाल में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर वीडी शर्मा ने कहा, 2000 करोड़ से अधिक की संपत्ति एक परिवार को सौंपी गई। कांग्रेस समझे वो किस बात का आंदोलन कर रही है। राहुल गांधी को महात्मा गांधी का वंशज बताने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मामला असली गांधी और नकली गांधी का है। राहुल गांधी बताएं, क्या वो फिरोज गांधी के वंशज नहीं है? गांधी सत्याग्रह के लिए जेल जाते थे। राहुल गांधी ने एक मामले को ही पॉलिटिकल इशू बना लिया। राजस्थान में एक बार फिर आरक्षण के लिए आंदोलन शुरू हो गया। माली, कुशवाहा, शाक्य और मौर्य समाज ने अलग से 12% आरक्षण की मांग कर भरतपुर में आगरा जयपुर हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। लोग लाठियां लेकर हाईवे पर बैठे। अफवाहें रोकने के लिए प्रशासन ने 24 घंटे के लिए 4 कस्बों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। उत्तर प्रदेश में 10 जून को विरोध प्रदर्शन करने वाले कुल 337 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। इसकी जानकारी एडीजी कानून एवं व्यवस्था प्रशांत कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि प्रयागराज से 92, सहारनपुर से 83, हथरस से 52, मुरादाबाद से 40, फिरोजाबाद से 18 और अम्बेडकर नगर से 41 को गिरफ्तार किया गया। वहीं 13 FIR दर्ज की गई है। पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के बाद भारत में हुई हिंसा के तार विदेश से जुड़ रहा है। पाकिस्तान समेत कुछ देशों से 60,000 नॉन वेरीफाइड अकाउंट से जरिए झूठी भड़काऊ बातें पोस्ट की गई। इनमें से 7,000 से ज्यादा अकाउंट पाकिस्तान से चल रहे थे। फर्जी खबरों पर नजर रखने वाले डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर ने खुलासा किया है। केरल के सांसद वी शिवदासन ने DGCA के डायरेक्टर जनरल को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कन्नूर में तिरुवनंतपुरम की फ्लाइट में केरल के मुख्यमंत्री विजयन के साथ बदसलूकी की गई। उन्होंने कहा कि 13 जून को फ्लाइट के दौरान हुई घटना के चलते सीएम की जिंदगी और सुरक्षा खतरे में आ गई। सांसद ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। श्रीनगर के बेमिना इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों को श्रीनगर पुलिस ने ढेर कर दिया। कश्मीर के IGP विजय कुमार ने बताया कि मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। मारे गए आतंकियों के पास से कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं। स्टॉकहोम के इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने परमाणु हथियारों पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि रूस यूक्रेन जंग का असर एटमी हथियारों के जखीरे पर दिखेगा। सिप्री के मुताबिक भारत और पाकिस्तान परमाणु हथियार बढ़ा रहे हैं। भारत के पास एटमी वार्डे 156 से बढ़कर 160 हो गए हैं। हालांकि भारत अपने हथियारों का ऑफिशियल डेटा शेयर नहीं करता है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सोमवार को कहा कि अमरनाथ यात्रा करने के इच्छुक तीर्थ यात्रियों को अपना आधार कार्ड जमा कराना होगा। कोरोना के चलते 2 सालों से अमरनाथ यात्रा नहीं हुई थी। अब यह यात्रा 30 जून से 11 अगस्त तक होगी। भारतीय क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की सीरीज का तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज शाम 7 बजे विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। यह मुकाबला टीम इंडिया के लिए करो या मरो जैसा है। ऋषभ पंत एंड कंपनी को सीरीज में बने रहने के लिए इस मैच को हर हाल में जीतना होगा। वहीं मेहमान प्रोटेयाज टीम इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। IPL के अगले 5 सीजन के मीडिया राइट्स की नीलामी दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान भारतीय उपमहाद्वीपीय के लिए टीवी और डिजिटल राइट्स 44,075 करोड़ रुपए में बिक गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टार ने टीवी राइट्स 23,575 करोड़ रुपए में और रिलायंस की कंपनी वायकॉम 18 ने डिजिटल राइट्स 20,500 करोड़ रुपए में खरीदे। BCCI ने विजेता कंपनियों की घोषणा नहीं की है।
देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6,594 नए मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 50,548 हो गई है। बीते कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, जिससे सरकार की चिंता बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना फिर बढ़ने लगा है। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 43 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पहचान हुई है। वहीं 12 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज हुए हैं। राजधानी रायपुर की बात करें तो 18 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 167 हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का पॉजिटिविटी दर 1.17% है। मध्य प्रदेश में स्कूल बंद होने के चलते 12 से 17 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान पर काफी असर पड़ा है। सेकेंड डोज के लिए 77% बच्चे पात्र हैं, पर अब भी कई बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, जिसे देखते हुए एक बार फिर से स्कूल खुलने के साथ ही अब महाअभियान शुरू होगा। 15 जून से इस महाअभियान की शुरुआत की जाएगी, ताकि बच्चे जब स्कूल पहुंचे तो उनका फुली वैक्सीनेशन हो सके। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रायगढ़ में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग जिले के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में फिर से 100 बिस्तरों का कोविड हॉस्पिटल का सेटअप तैयार कर रहा है। हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक और आईसीयू के 100 बेड का सेटअप रिजर्व रखा जाएगा। नहीं, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में फिर से कोविड जांच के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी निकाय चुनाव की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। बीजेपी आज महापौर प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। चुनावी घटनाक्रम के चलते कैबिनेट की बैठक को निरस्त कर दिया गया। वहीं आज फिर निकाय चुनाव प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी में मंथन होगा। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव शामिल होंगे। बलरामपुर जिले के राजपुर में प्रेस क्लब की मांग पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पत्रकारों के लिए इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर सेट दिए। सिंहदेव के निर्देश पर पत्रकारों को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने सारे सामान दिए। सिंहदेव के दौरे के दौरान पत्रकारों ने प्रेस क्लब भवन में कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की मांग की थी। कांकेर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी युवा मोर्चा ने विकास तीर्थ बाइक रैली निकाली और केंद्र सरकार द्वारा 8 सालों में किए गए कार्यों का गुणगान किया। यहां 120 किलोमीटर की बाइक रैली में सैकड़ों बीजेपी युवा के मोर्चा कार्यकर्ता शामिल हुए। रायपुर भाजपा जिला के एकात्म परिसर में बैठक हुई, जिसमें प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय ने बैठक ली। इस बैठक में रायपुर जिले के सभी भाजपा पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने बताया कि मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर 16 जून को रायपुर में एक बड़ी सभा आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम में एक केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। भोपाल में पेट्रोल पंप में पेट्रोल डीजल की किल्लत होने लगी है। तेल कंपनियां 50% ही पेट्रोल डीजल की सप्लाई कर पा रही है, जिसके चलते शहर के 152 में से 12 पेट्रोल पंप में कल रात तक का पेट्रोल ही बचा है। वहीं शहर की सीमाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के पंपों पर ज्यादा दिक्कत हो रही है। 2 दिन में एक बार ही पेट्रोल डीजल पहुंच रहा है। रायपुर के डूंडा इलाके में कब्जा हटाने की कार्रवाई को लेकर स्थानीय ने आरडीए की कार्रवाई पर आगामी आदेश तक स्थगन प्रदान कर दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट के वकील ने कहा था कि अभी हम उस इलाके में कब्जा हटाने की प्रक्रिया नहीं करेंगे। सबमिशन के बाद कोर्ट ने सुनवाई निर्धारित की थी। अंबिकापुर के शिवसागर बांध में बिल्डिंग मटेरियल और कचरा फेंकने के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। मामले की सुनवाई अगले हफ्ते की जाएगी। अंबिकापुर के इस बांध में लगातार कचरा और बिल्डिंग मटेरियल डालने के खिलाफ तरुनीर समिति ने नगर निगम प्रशासन से कई बार शिकायत की थी। इसमें कहा गया कि कचरों को बांध के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। भिलाई नगर निगम के सफाई कर्मियों ने वेतन कटौती के विरोध में निगम कार्यालय का घेराव किया। जनवादी सफाई कामगार यूनियन के बैनर तले सफाई कर्मियों ने हल्ला बोल आंदोलन किया, जहां निगम के अधिकारियों ने बकाया वेतन 3 दिन के भीतर भुगतान करने का आश्वासन दिया है। राजिम के कौंदकेरा गांव के किसान पटवारी की शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ओलावृष्टि में मिले फसल क्षतिपूर्ति की राशि में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है। साथ ही पटवारी को निलंबित करने की मांग की है। वहीं शिकायत पर कलेक्टर ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कोरिया जिले के विभाजन को लेकर बैकुंठपुर में कोरिया बचाओ मंच ने रैली निकाली। वादा निभाओ रैली प्रेमाबाग से होते हुए घड़ी चौक में जाकर समाप्त हुई। यहां आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कोरिया बचाओ मंच के अलावा भाजपा और गोंडवाना पार्टी के नेता भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के तिल्दा स्टेशन पर रुकने के बाद ट्रेन में लगा दिव्यांग कोच प्लेटफॉर्म से बाहर रुका। कोच में बुजुर्ग बीमार महिला के साथ अन्य दिव्यांग सवार थे, जिन्हें तिल्दा स्टेशन पर उतरना था, लेकिन वे चाहकर भी उतर नहीं पा रहे थे। हालांकि बुजुर्ग महिला के साथ एक युवक भी साथ में था, लेकिन वो अकेला उन्हें कोच से उतार नहीं पा रहा था। ऐसे में उन्होंने यात्रियों से मदद ली।
श्रमिकों की विभिन्न मांगों को लेकर बीएसपी वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ज्ञापन केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को सौंपा है। साथ ही उन्हें श्रमिकों की लंबित मांगों के बारे में जानकारी दी। ज्ञापन में भेदभावपूर्ण और कर्मचारी विरोधी एमओयू को रद्द कर नए सिरे से वेतन समझौता किए जाने की मांग की गई है। एमपी में नगरीय निकाय चुनाव 2022 के चलते आदर्श आचार संहिता प्रदेश भर में लागू है। वहीं देवास में भाजपा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत के सरकारी निवास पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है। दरअसल सरकारी बंगले पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत के नाम लिखी नेम प्लेट लगा हुआ है। साथ ही उनके समर्थकों का सरकारी बंगले पर कब्जा है। खरोरा नगर पंचायत उपाध्यक्ष पन्ना देवांगन को मंत्री शिव डहरिया ने कांग्रेस प्रवेश कराया। इस मौके पर धरसीवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बता दें कि एक दिन पहले ही उपाध्यक्ष पन्ना देवांगन को बीजेपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निष्कासित किया था। मुरैना के सुरजनपुर ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने देर रात कलेक्ट्रेट का घेराव किया। प्रदर्शन करने का कारण ये है कि सुरजनपुर के अनुसूचित जाति के ग्रामीणों के वोट दबंगों के गांव की पोलिंग पर बढ़ा दिए गए, जिससे ग्रामीणों को डर सता रहा है कि दबंगों के कारण वह मतदान नहीं कर पाएंगे। इस पर अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जांच कर मतदान केंद्रों को यथास्थित जगह पर रखा जाएगा। बस्तर में पुलिस मानसून के दौरान भी नक्सलियों के खिलाफ एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी रखेगी। सामान्य तौर पर मानसून के दौरान नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच अघोषित सीज फायर कर दिया जाता रहा है, लेकिन बीते 2-3 सालों में पुलिस ने मानसून के दौरान नक्सलियों की नकेल कस रही है। आगामी 1 जुलाई से मध्य प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया जा रहा है, जिसको लेकर इंदौर नगर निगम ने भी कमर कस ली है। निगम आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्यावरण के सुधार और सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर इंदौर नगर निगम लगातार काम कर रहा है। 1 जुलाई के बाद से लोगों को कपड़े के थैले इस्तेमाल करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक नियम को इंदौर में सख्ती से पालन कराया जाएगा। कांकेर विधानसभा क्षेत्र के माहौद में विधानसभा उपाध्यक्ष के रेत खदान पर कार्रवाई के बाद एसडीएम तहसीलदार माइनिंग विभाग ने 7 हाईवा 2 चैन माउंटेन जब्त किया है। भानु प्रतापपुर विधायक मनोज मंडावी ने भी अवैध रेत खदान में देर रात को औचक निरीक्षण किया था, जिसके बाद राजस्व विभाग ने भी कार्रवाई की। जगदलपुर के रावघाट में रेल लाइन विस्तार और रेल सुविधाओं की मांग को लेकर 15 जून से रेल रोको आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया गया। बस्तर के विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े युवाओं ने रेल लाइन आंदोलन नामक संगठन बनाया। युवाओं का कहना है कि 3 महीने से रेल सुविधाओं की मांग की जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। इंदौर में चल रहे मेट्रो के कार्य में तेजी आई है। MR10 ब्रिज से लेकर विजय नगर चौराहे तक का काम तेज गति से चल रहा है। इस रूट के लगभग 80% पिलर बनकर तैयार हो गए। कलेक्टर मनीष सिंह हर हफ्ते कार्य की प्रगति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रायनगर निगम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नालों की सफाई के लिए अब तक टेंडर नहीं कर पाया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सफाई के लिए सफाई के लिए इस साल 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन नगर निगम ने टेंडर काल करने की बजाय अपने ही संसाधनों से सफाई का निर्णय लिया था। आलम यह है कि बाढ़ प्रभावित अधिकांश इलाकों में सफाई अब तक शुरू नहीं हो पाई है, जिसके चलते लोगों में भारी नाराजगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र जाएंगे। इस दौरान पीएम पुणे के देह स्थित संत तुकाराम महाराज के शिला मंदिर का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वे मुंबई स्थित राजभवन में क्रांतिकारी गैलरी का उद्घाटन करेंगे। मुंबई में प्रधानमंत्री के साथ मंच पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्री उपस्थित रहेंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, देश में दंगे हो रहे हैं, आग लग रही है, तनाव और झगड़े हो रहे हैं, पर सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। विपक्ष पर राजनीतिक द्वेष की भावनाओं से कार्रवाई की जा रही है। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। इसी को लेकर हमारे कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया, वो इसका विरोध करते हैं। भोपाल में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर वीडी शर्मा ने कहा, 2000 करोड़ से अधिक की संपत्ति एक परिवार को सौंपी गई। कांग्रेस समझे वो किस बात का आंदोलन कर रहे हैं। राहुल गांधी को महात्मा गांधी का वंशज बताने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मामला असली गांधी और नकली गांधी का है। राहुल गांधी बताएं, क्या वो फिरोज गांधी के वंशज नहीं है? गांधी सत्याग्रह के लिए जेल जाते थे। राहुल गांधी ने एक मामले को ही पॉलिटिकल इशू बना लिया है।
राजस्थान में एक बार फिर आरक्षण के लिए आंदोलन शुरू हो गया है। माली, कुशवाहा, शाक्य और मौर्य समाज ने अलग से 12% आरक्षण की मांग कर भरतपुर में आगरा जयपुर हाईवे जाम कर दिया। लोग लाठियां लेकर हाईवे पर बैठे हैं। अफवाहें रोकने के लिए प्रशासन ने 24 घंटे के लिए 4 कस्बों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। उत्तर प्रदेश में 10 जून को विरोध प्रदर्शन करने वाले कुल 337 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। इसकी जानकारी एडीजी कानून एवं व्यवस्था प्रशांत कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि प्रयागराज से 92, सहारनपुर से 83, हाथरस से 52, मुरादाबाद से 40, फिरोजाबाद से 18 और अंबेडकर नगर से 41 को गिरफ्तार किया गया। वहीं 13 एफआईआर दर्ज की गई है। पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के बाद भारत में हुई हिंसा के तार विदेश से जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान समेत कुछ देशों से 60,000 नॉन वेरीफाइड अकाउंट के जरिए झूठी भड़काऊ बातें पोस्ट की गई। इनमें से 7,000 से ज्यादा अकाउंट पाकिस्तान से चल रहे थे। फर्जी खबरों पर नजर रखने वाले डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर ने खुलासा किया है। भारतीय क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की सीरीज का तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज शाम 7 बजे विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। ये मुकाबला टीम इंडिया के लिए करो या मरो जैसा है। ऋषभ पंत एंड कंपनी को सीरीज में बने रहने के लिए इस मैच को हर हाल में जीतना जरूरी है। वहीं मेहमान प्रोटियाज टीम इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। आईपीएल के अगले 5 सीजन के मीडिया राइट्स की नीलामी दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान भारतीय उपमहाद्वीपीय के लिए टीवी और डिजिटल राइट्स 44,075 करोड़ रुपए में बिके। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टार ने टीवी राइट्स 23,575 करोड़ रुपए में और रिलायंस की कंपनी वाईकॉम 18 ने डिजिटल राइट्स 20,500 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। बीसीसीआई ने विजेता कंपनियों की घोषणा नहीं की है। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6,594 नए मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 50,548 हो गई है। बीते कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, जिससे सरकार की चिंता बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना फिर बढ़ने लगे। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 43 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। वहीं 12 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज हुए। राजधानी रायपुर में 18 नए कोरोना मरीज मिले, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 167 हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का पॉजिटिव दर 1.17% है। मध्य प्रदेश में स्कूल बंद होने के चलते 12 से 17 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान पर काफी असर पड़ा है। सेकेंड डोज के लिए 77% बच्चे पात्र हैं, पर अब भी कई बच्चों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, जिसे देखते हुए एक बार फिर से स्कूल खुलने के साथ ही महाअभियान शुरू होगा। 15 जून से इस महाअभियान की शुरुआत की जाएगी, ताकि बच्चे जब स्कूल पहुंचे तो उनका फुली वैक्सीनेशन हो सके। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रायगढ़ में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग जिले के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में फिर से 100 बिस्तरों का कोविड हॉस्पिटल का सेटअप तैयार कर रहा है। हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक और आईसीयू के 100 बेड का सेटअप रिजर्व रखा जाएगा। इतना ही नहीं, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में फिर से कोविड जांच के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी निकाय चुनाव की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। बीजेपी आज महापौर प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। चुनावी घटनाक्रम के चलते कैबिनेट की बैठक को निरस्त कर दिया गया है। वहीं आज फिर निकाय चुनाव प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी के मंथन होगा। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव शामिल होंगे। बलरामपुर जिले के राजपुर में प्रेस क्लब की मांग पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पत्रकारों के लिए इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर सेट दिए। सिंहदेव के निर्देश पर पत्रकारों को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने ये सारे सामान दिए। सिंहदेव के दौरे के दौरान पत्रकारों ने प्रेस क्लब भवन में कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की मांग की थी। कांकेर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी युवा मोर्चा ने विकास तीर्थ बाइक रैली निकाली और केंद्र सरकार द्वारा 8 सालों में किए गए कार्यों का गुणगान किया। जहां 120 किलोमीटर की बाइक रैली में सैकड़ों बीजेपी युवा के मोर्चा कार्यकर्ता शामिल हुए। रायपुर भाजपा जिला की एकात्म परिसर में बैठक हुई, जिसमें प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय ने बैठक ली। इस बैठक में रायपुर जिले के सभी भाजपा पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने बताया कि मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर 16 जून को रायपुर में एक बड़ी सभा आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम में एक केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। भिलाई नगर निगम के सफाई कर्मियों ने वेतन कटौती के विरोध में निगम कार्यालय का घेराव किया। जनवादी सफाई कामगार यूनियन के बैनर तले सफाई कर्मियों ने हल्ला बोल आंदोलन किया, जहां निगम के अधिकारियों ने बकाया वेतन 3 दिन के भीतर भुगतान करने का आश्वासन दिया है। आगामी 1 जुलाई से मध्य प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया जा रहा है, जिसको लेकर इंदौर नगर निगम ने भी कमर कस ली है।
निगम आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्यावरण के सुधार और सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर इंदौर नगर निगम लगातार काम कर रहा है। 1 जुलाई के बाद से लोगों को कपड़े के थैले इस्तेमाल करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक नियम को इंदौर में सख्ती से पालन कराया जाएगा। कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र के माहौद में विधानसभा उपाध्यक्ष के रेत खदान पर कार्रवाई के बाद एसडीएम तहसीलदार माइनिंग विभाग ने 7 हाइवा 2 चैन माउंटेन जब्त किया। भानु प्रतापपुर विधायक मनोज मंडावी ने भी अवैध रेत खदान में देर रात को औचक निरीक्षण किया था, जिसके बाद राजस्व विभाग ने ये कार्रवाई की थी। जगदलपुर के राव घाट में रेल लाइन विस्तार और रेल सुविधाओं की मांग को लेकर 15 जून से रेल रोको आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया गया। बस्तर के विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े युवाओं ने रेल लाइन आंदोलन नामक संगठन बनाया। युवाओं का कहना है कि 3 महीने से रेल सुविधाओं की मांग की जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। इंदौर में चल रहे मेट्रो के कार्य में तेजी आई है। MR10 ब्रिज से लेकर विजयनगर चौराहे तक का काम तेज गति से चल रहा है। इस रूट के लगभग 80% पिलर बनकर तैयार हो गए हैं। कलेक्टर मनीष से हर हफ्ते कार्य प्रगति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रायगढ़ नगर निगम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नालों की सफाई के लिए अब तक टेंडर नहीं कर पाया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सफाई के लिए इस साल 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन नगर निगम ने टेंडर काल करने की बजाय अपने ही संसाधनों से सफाई का निर्णय लिया। आलम यह है कि बाढ़ प्रभावित अधिकांश इलाकों में सफाई अब तक शुरू नहीं हो पाई है, जिसके चलते लोगों में नाराजगी है।